Hey guys, welcome back to my channel and मैं आपका host the Dog Traveler. So today's vlog we'll discuss how to plan a perfect Switzerland itinerary, and in this vlog we'll discuss in length about each and everything right from visa to places to stay, places to visit, and of course about the Swiss pass. So let's get started. So first of all, first and foremost important is visa. So you have to apply for the visa, and you can apply 6 months before. And you can go and check my previous vlogs regarding how to fill and how to apply for Schengen visa. It is very simple और Swiss visa बहुत जल्दी भी आ जाता है and काफ़ी आसान भी है. So you can check out my blog, previous vlogs. So now coming out to flights, is try to book the flights in advance. एंड मैं हमेशा स्काई स्कैनर ऐप यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे डिटेल्स मिल जाता है रिगार्डिंग ऑल द एयरलाइंस एंड अदर ट्रैवल जो वेबसाइट से प्राइस कंपैरिजन के लिए. एंड यू कैन टेक ए डायरेक्ट फ्लाइट एज वेल, or you can take a break in between a transit flight that will cost you a little less, and always try to book a little advance at least 3 months before your date of travel. So इससे आपके फ्लाइट के प्राइसेस थोड़े से कम मिल जाते हैं. एंड जो आपका जो सिटी है, यू कैन गो टू ज्यूरिक और यू कैन गो टू जिनेवा. तो ज्यूरिक विल बी मच मोर बेटर. सो वहाँ से बाकी डेस्टिनेशन थोड़े से पास हो जाते हैं. सो आई विल एडवाइज यू टू गो विद द ज्यूरिक. नाउ regarding the internal transfers. So स्विस पास ले या कौन सा पास ले, इतने सारे पासेस है कि आप खुद ही कंफ्यूज कर जाओगे. सो अगर आप लोग एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहे हैं, then I would recommend you to go with the Swiss pass if you are staying for more than 8 days or 10 days, something like that. बट अगर आप 5 nights या 6-7 nights तक आप स्टे कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक ए हाफ फेयर कार्ड. बिकॉज 50% आपको वहाँ पर भी मिल जाता है. हर राइड्स पे आपको 50% मिलता है. और आप मतलब स्विस पास लेके आपको ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट ट्रैवलिंग फॉर द पास. वो नहीं होना चाहिए. हालांकि उस पर भी आपको माउंटेन एक्सकर्शंस पे 50% ही मिलता है. एंड some of the माउंटेन एक्सकर्शंस आर फ्री विद स्विस पास. वो आप चेकआउट कर सकते हो. वो भी ईयर टू ईयर वो चेंज होते रहता है. बोट क्रूजेस आर ऑल्सो फ्री. 500 म्यूजियम्स आर फ्री. बट आप जाके इतना दूर जाके म्यूजियम्स ऑब्वियसली नहीं देखेंगे. ठीक है. सो वाइजली आप इसको प्लान करो. आप कहाँ कहाँ जाएंगे, यू कैन टेक ए रफ. सब कुछ SBB ऐप, यानी इनका जो स्विस रेल का जो ऐप है बहुत ही फ्रेंडली है. और वहाँ पर जाके आप प्राइसेस अपने स्विस पास का एंड हाफ फेयर कार्ड का आप चेक कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन सी द डेस्टिनेशंस विच यू आर प्लानिंग टू विजिट देयर, उनके प्राइसेस क्या है, एंड देन यू कैन टेक ए डिसीजन. ठीक है. सो हमने हाफ फेयर कार्ड लिया था. एट द एंड ऑफ द ट्रिप इट वॉज चीपर देन स्विस पास. ओके. सो वो आप देख लीजिए. बिकॉज स्विस पास इज वेरी एक्सपेंसिव. स्विस ट्रैवल इनफैक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है. सो उस चीज़ को आपको एक बार पहले से प्लान उस हिसाब से करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द स्टे, होटल और एयरबीएनबी. तो स्विट्जरलैंड इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो ऑब्वियसली होटल्स भी बहुत एक्सपेंसिव है. सो हमने एयरबीएनबी लिया था. सो वी फाउंड इट मच मोर अफोर्डिंग एंड बेटर देन होटल. सो ब्रेकफास्ट वगैरह आप आराम से वहाँ पर आप बना सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन हैव फूड इन द डिनर टाइम. ऑल्सो यू कैन कुक योर फूड एज वेल. सो हमने जैसे एक टाइम हम लोग बाहर लंच हम लोग बाहर करते थे एंड डिनर वी शुड डू इन द एयरबीएनबी. सो इट वाज क्वाइट रीजनेबल फॉर अस. सो होटल से बेटर हमें एयरबीएनबी जाना. या सो इफ यू आर कमिंग इन ग्रुप्स, सो गो विद एयरबीएनबी, नो डाउट अबाउट दैट. 2 फैमिली 3 फैमिली आ रहे हो तो एयरबीएनबी आप लो बिना सोचे. ठीक है. और अगर आप 2 जन हो, केवल हस्बैंड एंड वाइफ, या 2 or 3 people, then you can choose between hotel and Airbnb. But I would recommend Airbnb. काफ़ी अच्छा रहता है और हर तरह के आपको मिल जाएगा. हाँ यस, अगर आप वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप Airbnb ले रहे हैं तो ट्राई टू बुक इन द अराउंड द मेन स्ट्रीट्स. बिकॉज
काफ़ी अप एंड डाउन होता है अगर आप स्विस एल्प्स पे लोगे, छोटे माउंटेन विलेजेस पे, तो वो बहुत नीचे रहता है, आपको काफ़ी वॉक करना पड़ेगा, एंड इट शुड बी नियर सम सुपर मार्केट वेर यू कैन बाई द ग्रोसरीज एंड अदर थिंग्स. Timing. So which time to visit Switzerland? So स्विट्जरलैंड ऐसे ऑल राउंड द ईयर डेस्टिनेशन है, बट अगर आप समर्स की बात करें तो वो सबसे अच्छा होता है. वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है एंड ऑल द हाइक्स आर ओपन. सो मिड जून, मे बी जून फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आप प्लान कर सकते हैं टिल सितंबर. उसके बाद फिर विंटर्स धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता. सो माई एडवाइस टू यू कैन ट्रैवल अराउंड 15th जून के बाद ही आप ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नाउ कमिंग अप टू द ड्यूरेशन ऑफ स्टे. So duration of stay should be at least 7 to 8 days minimum, because स्विट्जरलैंड पर इतने पैसे खर्च करके जाओगे और so much to see there. मतलब सब ये 7-8 दिन भी कम हो जाता है, बट एटलीस्ट मिनिमम जब आप जा रहे हैं वहाँ पर एटलीस्ट 7 to 8 नाइट्स तो आप स्पेंड करना ही करना है. एंड उसका ब्रेकअप मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है. और इनफैक्ट आप अपना स्विट्जरलैंड का ट्रिप एक दो कंट्री के साथ भी मर्ज कर सकते हैं. आप स्विट्जरलैंड को इटली के साथ कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड को फ्रांस के साथ कर सकते हैं. इनफैक्ट ट्रेन्स भी है वहाँ पर स्विट्जरलैंड से, आप डायरेक्टली मिलान एंड अदर प्लेसेस भी आप जा सकते हैं. 7 to 8 नाइट्स रखना ही है आपको. Now regarding the distribution of the nights, so 50% of your vacation, of the duration of vacation should be in the Swiss Alps. So Bernese Oberland सबसे खूबसूरत रीजन है पूरा स्विस में, so स्विट्जरलैंड में. so आप मैक्सिमम नाइट्स वहीं पर आप स्पेंड करें. so अगर आप 7 या 8 नाइट्स के जा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 nights आप Bernese Oberland एरिया में रुके. You can stay in Interlaken, you can stay in smaller villages like Wengen. We stayed in Wengen. And you can stay in Grindelwald or Lauterbrunnen. So Grindelwald is very good. You can stay there. I avoided Interlaken because it's very crowdy, and बहुत रश रहता है, रेस्टोरेंट्स बहुत भीड़ रहती है, So you can stay in the smaller Swiss villages. That will give you a more, मतलब बिल्कुल Swiss traditional आपको Swiss एक feel आएगा. ठीक है. So you can stay any of those places. And remaining 50% of the of your जो बाकी बचे हुए नाइट्स है उसको आप ज्यूरिक एंड लूजर्न में डिस्ट्रीब्यूट कर लो. क्योंकि आप लोग जब आओगे तो ज्यूरिक में आओगे, सबसे पहले लैंड करोगे, तो ज्यूरिक में 2 नाइट्स आप रुको. एंड ज्यूरिक में काफ़ी कुछ है देखने के लिए. वहाँ पर यू कैन गो टू द राइन फॉल्स, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. और वहाँ पर आप क्रूज कर सकते हो एंड इट गोज राइट अप टू द प्लेस वेयर द वाटरफॉल इज देयर. सो यू एंजॉय दैट थिंग. बोट राइड इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी मस्त है बिल्कुल. तो वो आप जरूर जाना, मिस मत करना. Then you can go to the Lindt chocolate factory, but for that you need to buy the advance ticket. We couldn't get that ticket, so 4-5 दिन पहले ही आप टिकट आप एडवांस में बुक कर लो, हमेशा बेटर रहेगा. एंड शॉपिंग स्विट्जरलैंड बहुत एक्सपेंसिव है, बट ज्यूरिक शॉपिंग स्ट्रीट्स आप घूम सकते हो, आपको खरीदना वो खरीद भी सकते हो. एंड या अगर आप बच्चों के साथ हो तो वहाँ पर एक फीफा म्यूजियम भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो. सो दिस ऑल अबाउट ज्यूरिक. सो ज्यूरिक में आप 2 नाइट्स रुके, उसके बाद वहाँ से आप चले जाओ बर्निज ओवरलैंड. सो वहाँ पर आप 3 to 4 नाइट्स वहाँ पर आप रुको, पूरा एरिया को आप एक्सप्लोर करो. वहाँ पर आप जा सकते हैं. यू कैन गो टू द ऑल द स्मॉलर विलेजेस लाइक म्यूरेन, लॉटरब्रुनन वैली. यू कैन गो टू द वेंगन, और काफ़ी सारे माउंटेन एक्सकर्शंस भी है वहाँ पर. एटलीस्ट यू शुड डू 1 माउंटेन एक्सकर्शन. और हार्डकम इज देयर इन इंटरलैकन, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसको मिस नहीं करना है. एक क्रूज अगर आपको करना है तो लेक ब्रियंस का क्रूज करो, वो भी बहुत ही अमेजिंग है. और वहाँ पर गीजबैग वाटरफॉल्स है, वहाँ तक आप जा सकते हो. सो एंटायर एरिया जो है वो आप 3-4 डेज में आप आराम से कवर कर सकते हो. सो आफ्टर विजिटिंग द एंटायर बर्निज ओवरलैंड यू गो टू द स्मॉल टाउन ऑफ लूजर्न. सो लूजर्न इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज इन सेंट्रल स्विट्जरलैंड. वहाँ पर आप लास्ट के 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं. एंड वहाँ से भी आप कुछ माउंटेन एक्सकर्शन लाइक पिलेटस वगैरह आप जा सकते हैं. एंड ऑल्सो ओल्ड टाउन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ पर यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर एरिया ऑफ द ओल्ड टाउन. यू कैन शॉप देयर
एंड ऑफ कोर्स लुजर्न पे भी आप लेक लुजर्न पे आप क्रूज कर सकते हैं। पूरा वहाँ पर एक चैपल ब्रिज बना हुआ है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये पूरा एरिया आप 2 से 3 दिन में आप एक्सप्लोर आराम से कर सकते हैं। सो आपके हो गए अब टोटल हमारा हो गया 7 to 8 नाइट्स, यानी 2 नाइट्स इन ज्यूरिक, 3 to 4 नाइट्स इन द बर्निस ओवरलैंड, वहाँ पर आप रुक गए, और 2 से 3 नाइट लुजर्न एरिया। सो ऐसे करके आप प्लान कर सकते हैं। सम ऑफ द top things, some of the top things which you need to do in the Bernese Overland, that is the Jungfrau region. So, ये ट्रेन आ रही है। ओह लवली, क्या नज़ारे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब ये मैं क्या बोलूँ, आई कांट एक्सप्रेस माय वर्ड्स। एकदम पिक्चर परफेक्ट एक लग रहा है कि एकदम, और क्या है ये जगह, मतलब अनपैरेलल्ड ब्यूटीफुल, माय गॉड। बहुत ही ब्यूटीफुल हाइक है ये, स्टेतलबर्ग तक ये जाता है एंड अराउंड ये 3 किलोमीटर्स के आसपास है, पर हम इतना दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाके वापस आ जाएंगे।
बहुत ही स्टनिंग व्यू है। अब ये पूरे विलेज को एंजॉय करो, देखो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो रखे हैं, कलरफुल फ्लावर्स और वाटरफॉल्स। 다음 정거장 보르트, 트로티 바이크 렌탈, 알프스 놀이터, 레스토랑, 피르스트로 가시는 순간 अम्मा भाबर चलो अब कूल कूल और काफी एडवेंचरस है, आपको बच बच के जाना पड़ेगा, अपना हेड बचा के। ये हमारे हेड नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ लोग आप देख रहे हो ध्यान से गो कार्टिंग कर रहे हैं। अब मेरा नहीं मिला, बहुत इच्छा था बट बिल्कुल। पर आप ये वैली देखो, ग्रिंडल वर्ल्ड का जो वैली है यार, फिदा हो गया हो यार मैं। बीच बीच में लोग गो कार्ट से उतर रहे, किसी का पैंट खुल गया, लग रहा है पैंट टाइट कर रहे हैं। वो दिख यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, बच्चा नहीं है, अंकल है। अब अगर जो भी देख रहे हैं वो ये देखो नीचे देखो, गो कार्टिंग कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोग को? अगर जो भी देख रहे हैं तो गो कार्टिंग जरूर करो। टोटल वाला तो था पर टोटल मुझे पसंद नहीं है, इट वाज नॉट वर्थ। टोटो बाइक टोटो बाइक वही। पॉपुलर स्टेशन है जहाँ पर सिमरन ने अपना ट्रेन मिस कर दिया था। रीसमेन पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, पर है तो यही। हर जगह ऐसे ही साउथ में बेल रहता है। ये बेल की आवाज़ सुनते और थकावट भी चली जाती है। सो
दैट्स ऑल गाइज। फिर भी आपका कोई भी क्वेरी रहेगा तो यू कैन पिंग मी एनी टाइम, ठीक है। ड्रॉप द मैसेजेस, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। तो अगर आप वाइजली ट्रैवल करोगे तो स्विट्जरलैंड को आप थोड़ा सा बजट में डेफिनेटली आप ट्रैवल करो। समथिंग फॉर एवरीवन इन फैक्ट, राइट फ्रॉम किड्स, नेचर लवर्स and those who love activities is there for something is there for everyone. So come and enjoy this amazing country and plan very wisely and always plan before budget friendly trip. I would not say it is a budget friendly, but yes, Like you plan accordingly. still it's very very expensive. Yes. Very expensive. What I thought, I heard from everyone Switzerland is expensive, but I never thought it will be so much expensive. मैं डरा नहीं रहा हूँ, but आप properly plan करके जाओ तो आप थोड़ा सा आप safe जरूर कर सकते हो. So guys, thanks for watching and have a great day. Take care. Bye.